हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर इंडिया विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि ऑलमोस्ट 13 ईयर्स बाद हमने ये वर्ल्ड कप जीता है एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। ऑन दैट नोट हम देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से ये पूरा मंथ गोइंग फॉरवर्ड रह सकता है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। मंथली क्लोजिंग, ये मंथली चार्ट है। अगर आप ये मंथली कैंडल्स देखोगे तो कोविड के वक्त में ये जो लो लगा था ऑलमोस्ट हमारा 75-7600 के आसपास में, वहां से आज की डेट पर हम 24,000 पर पहुंच चुके हैं। एंड ये जो आप एक लंबी सी विक देख रहे हो, ये इलेक्शन वाले दिन की, इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन जो ये लो लगाया था इसने, जो एक क्रैश हुआ था उस दिन का ये विक बन के हमें देखने को मिल रहा है। पर वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी भी हमें ओवरऑल पूरे मंथ में देखने को मिली। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, फ्रॉम द लो ऑफ 21,300 वी ऑलमोस्ट हैव रिकवर्ड 12% इन जस्ट अ मंथ। तो जून मंथ अच्छा रहा है। 12% का अपमूव हमें देखने को मिला जस्ट आफ्टर इलेक्शंस, पूरे एक महीने के अंदर में। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जून महीना जा रहा है। जनरली इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा मूव जो हमें देखने को मिलता है वो ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स हमें देखने को मिलता है। पर एक ही महीने में इतनी बड़ी अपमूव हमें देखने को मिल गई। अब जुलाई कैसा रह सकता है, देखिए। जो इवेंट आया इलेक्शन का, ये तो इतना यूजुअल इवेंट है नहीं कि हर बार आए, है ना। तो ये हुआ 5 साल में एक बार, तो आपको ऐसा एक मूव देखने को मिला। यूजुअली मार्केट इस तरीके से कामकाज तो करता नहीं है हर महीने, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम जुलाई मंथ थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम हायर हाइज हायर लोज लगा रहे हैं। एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेक आउट भी हमें देखने को मिला है, विच इज समहाउ अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस। लेकिन ब्रेकआउट देखने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। एंड ब्रेकआउट जो हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी प्रॉपरली, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा था। ये सारे हायर हाइज हैं। डाउन साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से इसने अपना फॉर्मेशन किया है। ओके। नाउ ये ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिला है, इस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ये थोड़ा पुल बैक ले सकता है। पुल बैक मतलब बहुत बड़ा पुल बैक नहीं होगा। 23,600 700 अब हमारे लिए एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बन चुका है। हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 24,000 पर। 23,600 एंड 23,700 इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। वहां तक आ ही सकता है मार्केट पुल बैक लेने के लिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो हमारे लिए वरी का कंसर्न नहीं है। थोड़ा पुल बैक हो तो हमारे लिए अच्छा ही है। थोड़ा थोड़ा सा माइनर करेक्शन होगा ना तो मार्केट थोड़ा हेल्दी हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ना थोड़ा अभी एक्सट्रीम ओवरबोर्ड जा रहा है हमारा मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जुलाई के लास्ट वीक में हमारा यूनियन बजट भी आने वाला है, तो थोड़ा एक वोलाटिलिटी रहेगी। जैसे कि 3 जुलाई को हमारा यूएस का जो रेपो रेट्स को लेके जो फिर से एक टिप्पणी दी जाएगी एफओएमसी के थ्रू, तो वो भी एक वोलाटिलिटी को एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अपने मार्केट में। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले ये देखो, आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि देखो ये डेली चार्ट है। आपको मैंने दिखाया कि मंथली एंड वीकली पे वी आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बट डेली चार्ट में ना ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इट इज इंडिकेटिंग कि अगर हमारा फ्राइडे का लो ब्रेक हुआ ना तो थोड़ा हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुल बैक के लिए मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। 23,700 से लेके 23,600 इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ये है एक्चुअली लेवल। देखो ये जो लेवल मैंने अभी आपको बताया वो यही लेवल मैंने मार्क भी कर दिया है। देखिए 23,670 का लेवल था जहां से हमने कई बार रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद एक जो ये जो लास्ट डे जो हमारी रेड कैंडल बनी है, आफ्टर 4 डेज विनिंग स्ट्रीक के बाद पांचवा दिन हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला। अदरवाइज मंडे टू थर्सडे हम पूरा पॉजिटिव चल रहे थे। तो ऑब्वियसली इतना 4 दिन लगातार ऊपर गया है तो 2 दिन नीचे आ ही सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर कल हमारा जो फ्राइडे का जो लो है ना, वो अगर थोड़ा ब्रेक हो
तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हमें सेलिंग प्रेशर, थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख सकते हैं। तो इसका लो क्या है 985 का, 23,985। ओके, सो बी वेरी कॉशियस। जब 23,980 का लेवल ब्रेक हो तो आप बिंदास यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। एंड हमारा सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है 670 700 का है। तो आप जब आप ट्रेड करोगे ना शॉर्ट साइड में, अगर मैं आपको ये 15 मिनट का चार्ट एक बार दिखाती हूँ, तो आपका यू शुड नो कि द टारगेट इज गोइंग टू बी बिग। ओके, अगर 23,985 के नीचे ट्रेड आप कर रहे हो, 23,985 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो योर स्टॉप लॉस इज जस्ट गोइंग टू बी 100 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। बट डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा ना वो ऑलमोस्ट 700 तक का आपका टारगेट रह सकता है। तो द टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको बड़ा मिल सकता है अगर निफ्टी फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड करता है तो। ठीक है, ये ओवरऑल पोजिशनल के लिए मैं बता रही हूँ। इंट्राडे में अगर 23,980 के नीचे सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो आप यहाँ पर बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। 30 to 50 पॉइंट्स का आप यहाँ पर अपना जो है टारगेट रख सकते हो। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा है, तो 15 मिनट के चार्ट पे तो हमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन ही देखने को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट रह सकता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। अब फ्लैट ओपन होगा कि नहीं होगा ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर फ्लैट ओपन हो और 23,980 के नीचे ये निकले तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने के लिए। गैप डाउन ही ओपन हो जाए तब हमें थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। गैप डाउन अगर कहीं पर भी ओपन होता है 23,980 के नीचे, तो आप थोड़ा सा पुल बैक 10-20 पॉइंट थोड़ा देख लो कि क्या चल रहा है। थोड़ा पुल बैक आएगा ना 24,000 के आसपास में, तो हम वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन होगा। देन ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि 23,980 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप शॉर्ट की तरफ कंटिन्यूड ही रहना जब तक ये अपने इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन दिया है एंड इस मूविंग एवरेज कैंडल के ऊपर विच इज 24,070 मान के चलो, 24,070 के ऊपर जब तक ये ना निकले आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। तो मैं लेवल्स यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 23,980 बिलो शॉर्ट, 24,070 अबव लॉन्ग। ओके, ये आपका हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा वो ये रहेगा। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट्स दे ही देती हूँ। जून महीने का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जीरो हीरो ट्रेड्स का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। सब कुछ अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग कि मैंने कौन कौन से ट्रेड दिए हैं, कौन कौन से इंडेक्स में क्या लॉट साइज रहता है, क्या बाई एंड सेल था, आपका एक लॉट में कितना कैपिटल लगा, आपके रिटर्न्स कितने बने, ये सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल मैं आपको एक सिनॉप्सिस अगर दूं तो वो ये था कि जून में हमारा टोटल, अगर किसी ने सिर्फ एक लॉट पर ट्रेड किया होता जैसा जैसा मैंने बोला था उस हिसाब से, तो 6,385 का आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होता। डेफिनेटली लॉसेस तो होंगे। अभी लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मान ये देखो ये 2 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस हुए थे। मेरे टेलीग्राम से बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अभी उन्होंने एग्जिट किया, उनका लॉस है, मेरा कोई इसमें लॉस नहीं है। पर लोगों को ये नहीं समझ में आता है भाई कि आप पूरा महीना आप करोगे अगर जीरो हीरो ट्रेड जो मैं दे रही हूँ, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा। टोटल में 12 ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल में 14 ट्रेड्स है। आउट ऑफ 14 3 दिन मेरे ट्रेड्स ने लॉसेस दिए हैं। हाँ, जिसमें से 44%, 42%, 26% का लॉस है। बाकी के 11 दिन आपको प्रॉफिट हुआ है विद अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 81% एंड द लोएस्ट प्रॉफिट ऑफ 14%। ठीक है, एवरेज में अगर हम देखें तो 40-50% का आपको ऑन एन एवरेज एवरीडे प्रॉफिट हुआ है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप ट्रेड करोगे तभी वो एवरेज जाकर बैठता है। तो जून का टोटल प्रॉफिट अगर किसी ने सिर्फ एक लॉट से किया होगा तो 6,385 का हुआ होगा। टोटल कैपिटल मतलब एवरीडे जो जितना जितना कैपिटल लगा, अगर मैं सबको ऐड करूँ तो टोटल कैपिटल आपका 22,000 लगा होता। तो 22,000 में अगर आपने 6,000 के आसपास में कमाई कर ली एक लॉट के साथ, तो 28.90 का मंथली ROI निकाल के मैंने आप लोगों को दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू।
जुलाई में भी होपफुली वी विल मेक गुड प्रॉफिट्स। प्लीज ध्यान रखिएगा कि लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होंगे, बट मंथ एंड में क्या होगा उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो मैं शेयर करूंगी। कोई कोई मंथ भी लॉस मेकिंग जा सकता है, पर हम ओवरऑल वी हैव टू सी कि ओवरऑल लॉन्गर पिक्चर में हो क्या रहा है, आर वी मेकिंग लॉसेस, आर वी मेकिंग प्रॉफिट। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप उसी लिंक से ज्वाइन करना। ओके, तो जीरो हीरो का कल अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी मिड कैप के लिए। एंड मॉर्निंग में मैं शायद उतना अवेलेबल नहीं रहूं क्योंकि मेरे फादर का कल ऑपरेशन है, तो मैं मॉर्निंग में शायद कल अवेलेबल नहीं रहूं, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर मुझे मिड कैप में कोई अच्छा एक एक्सपायरी ट्रेड, हीरो हीरो ट्रेड देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखो, ये लॉन्ग टर्म लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शंस में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको एवरी डे जो भी एक्सपायरी होगी, जहां जहां मुझे अच्छा मोमेंटम मिलेगा, मैं आप लोगों को ट्रेड्स दूंगी। ठीक है, एंड जो भी लाइव अपडेट्स है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो में भी ट्रेड करती हूँ, तो उसके लिए भी मैं एवरीडे लाइव आती हूँ, तो आप ज़रूर से जुड़िएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो लाइव जब मैं आऊँगी तो उसका अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए निफ्टी में हमने डिस्कशन कर लिया है, थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। 23,670 इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर 23,670 पर आए, आप निफ्टी 20 अक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी 20 जो है वो आप अक्यूमुलेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से रैली दे सकता है। एंड जितना गिरे उतना आप निफ्टी 20 अक्यूमुलेट करें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। तो पुल बैक अगर हो तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक्स में री एंट्री बनाने के लिए। एंड थोड़ा थोड़ा अभी जब जब तक मार्केट इतना हाई पर है, जितना हो सके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहें अपने स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में। बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट इस तरीके का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड डाउन साइड से भी पेनेंट स्ट्रक्चर बन रहा था, ये इलेक्शन के दिन जो इतना बड़ा फॉल आया वहां से बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो वही 12-13% की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी हुई है। ठीक है, तो मंथ तो काफी अच्छा रहा है बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट हो क्या सकता है, तो नेक्स्ट क्या होगा उसके लिए आपको यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पर 3 वीक से हम अपसाइड जा रहे हैं। 3 वीक से थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पर भी पॉसिबल है। ओके, पुल बैक कहाँ तक पॉसिबल है उसके लिए हम यहाँ चलेंगे डेली चार्ट पर। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट स्विंग लो भी बन गया है और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी हुआ करता था। ये लेवल है 51,100 का। ठीक है, 51,100 का ये लेवल है। अगर आप ये लेवल देखोगे तो हमने पहले 51,100 पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से तो फिर इलेक्शन वाले दिन बहुत ही भयंकर फॉल आया। जब हमने यहाँ से रिकवरी दी, हमने यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया एंड फिर हम ऊपर की तरफ निकले। तो जब स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है ना, हायर हाइज हायर लोज वाला, तो जब तक ये लेटेस्ट स्विंग लो ब्रेक ना हो स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे लिए लेटेस्ट स्विंग लो जो है वो है 51,138 का है, टू बी वेरी प्रेसाइज। तो 51,150 आप मान के चलो, 100 से 150 का लेवल आप मान के चलो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मार्केट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, मार्केट ने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया है, या तो ये यहीं से बाउंस कर जाए, ठीक है, रेंज बाउंड रह के, या तो फिर ये इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ आए एंड फिर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनाकर ये नीचे निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। अभी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है, ब्रेकआउट जो इस लेवल का हुआ था, इस कंसोलिडेशन लेवल का, ये ब्रेकआउट का अभी इमीडिएट सपोर्ट है। आपको मैं लॉन्ग टर्म में बता रही हूँ कि 51,130 अगर ब्रेक हुआ तो भाई हम गिरेंगे नीचे की तरफ अच्छा खासा। लेकिन अभी अगर हम इमीडिएट बेसिस पर आपको बताएं तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है 51,985 का। 51,900 से 985 आप मान के चलो, 51,900 से 985 ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ले यहाँ तक नीचे आता है
और वापस से बाउंस करता है तो इट इज गुड फॉर अस। यहाँ से हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से बाउंस किया, एक स्विंग लो बनाया, ऐसे एक बाउंस किया, अगर ये यहाँ आता है स्विंग लो बना के वापस से बाउंस कर सकता है। हमारे लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट है 900 से 985। यहाँ पर अगर आता है बैंक निफ्टी, वी हैव टू बी वॉचफुल कि क्या हो रहा है। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस लेता है तो इट इज गुड फॉर अस। ओके, अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम 51 130 150 तक आएंगे। इंट्राडे में व्हाट वी नीड टू डू इज, इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में ना हमें एक जो बुलिश स्ट्रक्चर जो बन रहा था उसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। यहाँ से हम क्लियर कट रिवर्स हो चुके हैं एक राउंडिंग टॉप बनाते हुए। तो अभी आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक मेजर इंट्राडे में ये एक मेजर स्विंग लो था, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट था 52,370 का। उसके नीचे लास्ट 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो कहीं ना कहीं अभी चांसेस क्या है कि ये अगर रिवर्सल लेता भी है तो हम अभी सेल ऑन राइज की तरह ही चलेंगे। इंट्राडे में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ से जो भी ट्रेड लेंगे मंडे के दिन, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम शॉर्ट कर रहे हैं और हमारा इवेंचुअल टारगेट रहेगा 51,900 एंड 52,000 आप मान के चलिए, 52,000 से लेके 51,950, ठीक है, ये आप अपना शॉर्ट साइड का टारगेट लेकर चलिए। तो कल कल अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो कल मार्केट हो रहा है फ्लैट ओपन, 52,320 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, 52,370 से लेके 52,300 के बीच में ही अगर क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग ये देता है, तो क्या करना, आप बस वेट करना कि ये इस लेवल को ब्रेक कर दे। अगर ये 52,240 को ब्रेक करता है डाउन साइड पर, आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो, टारगेट रहेगा 52,000 का, ठीक है। 230 ब्रेक हुआ, 52,000 का आपका टारगेट है, कितने पॉइंट्स हुए, 230 पॉइंट्स हुए, ठीक है। तो ये मैं लिख रही हूँ आपके लिए सब कुछ अच्छे से, ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। फ्लैट ओपन ब्रेक्स डाउन 52,240 विल बाय पुट, ओके। ये एक सिनारियो है, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन हो या तो ये गैप डाउन भी अगर ओपन हो, ठीक है, 52,320 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, 52,230 के नीचे ओपन हो तो और भी अच्छा है हमारे लिए, हम शॉर्ट ही करेंगे। अगर ये मान लो उठ के मतलब यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ और ये उठने लगा ऊपर की तरफ, बाउंस देने लग गया, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। इवेंचुअली जब तक ये इस कैंडल के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। तो अगर हमें पुल बैक भी मिलता है तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमें और बड़ा टारगेट मिलेगा डाउन साइड पे। इस कैंडल का जो हाई है ये है 52,508, इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड का। 52,508 above long side trade can be taken, ठीक है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, ओके। नाउ मार्केट अगर यहाँ पर बाउंस ले रहा है तो यू शुड नो कि कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है एंड फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा सा टारगेट नीचे इंतजार कर रहा है 52,000 का, ठीक है। तो जब तक 52,500 के नीचे ही है ये, आपको एज सच कोई वरी करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर सेल ऑन राइज बेस्ट जोन रहेगा अगर मार्केट राइज लेता है ऊपर की तरफ, तो 415 से लेके 530 ये लेवल जो हमारे हैं, ठीक है, नॉट 530, 415 से लेके 480 ये जो लेवल है हमारे लिए सेल ऑन राइज जोन रहेगा। ये भी मैं लिख दे रही हूँ, सेल ऑन राइज 415 टू 480, इसके बीच में हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना का क्या होता है, मतलब मान लो यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, 415 के आसपास में आया, कोई एक रेड कैंडल बनाई, इसने एक बेरिश कैंडल बनाई, उस रेड का लो टूटा, आप यहाँ पे शॉर्ट कर लेना फिर से, ठीक है। ओवरऑल मेजर सपोर्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल ऑन राइज अगर हम करते हैं सेलिंग प्रेशर बना रहता है, तो 51,950 से 52,000 important support which can come is 51,950
900 to 52,000 ये लेवल नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं, इसके बहुत हाई चांसेस है। और यहाँ तक अगर मार्केट आए, बैंक निफ्टी अगर 51,900 52,000 तक गिर जाता है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि बाउंस मिल जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बाय ऑन डिप जोन रहेगी। तो सेलिंग के लिए अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है 200-250 पॉइंट नीचे कमाने का। लेकिन 51,900 52,000 के आसपास में अगर आकर सपोर्ट ले रहा है या कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बना रहा है जैसे हैमर या कुछ भी, तो आप यहाँ पर उसका हाई ब्रेक होने पर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। 51,900 ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम है, जो कि होना नहीं चाहिए एज पर माई एनालिसिस। तो ये था एनालिसिस। और एक चीज़ आपको बतानी थी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ऑप्शंस बाइंग पे जो मैंने 10% का डिस्काउंट चलाया हुआ था, वो आज लास्ट डेट है उसमें 10% डिस्काउंट लेने का। मैंने जून मंथ के लिए 10% का डिस्काउंट डाला था। 2500 का इसका प्राइस है, 250 आपका ऑफ हो जाएगा अगर आप आज लास्ट है, पायल 10 कोड आपको यूज करना है। ये आज ये और ऑफर खत्म हो जाएगा। ये पूरे महीने के लिए मैंने 10% ऑफ आप लोगों को दिया था, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी। ऑप्शन बाइंग मेड इजी के कोर्स में 5 मॉड्यूल्स हैं। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है एंड 2500 का प्राइस है। इसमें 10% का ऑफ है, जिसका लास्ट डेट आज है। पायल 10 कूपन कोड है। आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अन अकेडमी के साथ मैंने ये वाला कोर्स बनाया था। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दूंगी। मीन वाला आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि फ्री अकाउंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।